हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 84, चैप्टर 1, टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस अपलोडेड मिलेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। साथ में ही आपको कम्युनिटी सेक्शन में सभी एमसीक्यूज अपलोडेड मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप प्रैक्टिस करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। चेकआउट दिस चैनल। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में पारुल, प्रेरणा और कौशल तीन पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बराबर तीनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा। पारुल को गारंटी दी गई है कि हर साल की साल का प्रॉफिट जो है उसका मिनिमम 2 लाख रुपए जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड करने पर उसका प्रॉफिट 2 लाख तो जरूर ही बनेगा। अगर 2 लाख से कम बनेगा तो उसे कौन बियर करेगा? बाकी के दो पार्टनर्स, प्रेरणा और कौशल। तो कौशल को कमीशन भी देना है हमको 5% ऑफ नेट सेल्स, जो कि बनता है 50,000। हमें पूरे साल में प्रॉफिट 2.5 लाख हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे? देखो, क्लियरली पता चल रहा है हमारा 2.5 लाख का प्रॉफिट है। इसमें से 50,000 का कमीशन हमें किसे देना है? कौशल को देना है। दे दिया। इसके बाद प्रॉफिट कितना बचा? हमारे पास 2 लाख का प्रॉफिट बचा, जिसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तीनों पार्टनर में। तो यहाँ पर तीनों के हिस्से कितना आ रहा है? 66,667 आ रहा है। पारुल के, प्रेरणा के भी इतना ही और कौशल के भी इतना ही। एक चीज इस पॉइंट पे याद रखना, जब भी आपको डेसिमल में आए आंसर, तो आपको ध्यान रखना 0.5 से ज्यादा है तो आपका नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा। जैसे कि 66 है तो आपको 67 लेना है। लेकिन ये भी चेक करना है एंड में जाकर के जो टोटल है वो आपका 2 लाख ही आना चाहिए। अब जैसे अगर हम इसको 667 ही कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2 लाख 1 रुपए बन जाएगा। तो आपको ये एडजस्टमेंट भी ध्यान से करनी है कि एंड में आपको टोटल चेक करना है और उसी हिसाब से लास्ट वाले का डिजिट नहीं बढ़ाना आपको। करेक्ट है? तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, जरूर से ध्यान रखना। जहां पर जनरली हम मिस्टेक कर देते, बिना सोचे समझे नेक्स्ट डिजिट तो ले लेते लेकिन टोटल चेक नहीं करते कि टोटल क्या आ रहा है। ये हो गया। इसके बाद देखो, पारुल का जो प्रॉफिट 2 लाख रुपए होना था, हमने उसको 2 लाख के प्रॉफिट की गारंटी दी है, वो उसका नहीं बन रहा। उसको कमी कितनी पड़ रही है? 1,33,333 रुपए का प्रॉफिट उसका कम बन रहा है। अब ये जो प्रॉफिट इसका कम बन रहा है, इसको कौन देगा? क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो हम क्या करते हैं? जो बाकी के पार्टनर्स है, प्रेरणा और कौशल, यही मानेंगे, यही दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे अपने प्रॉफिट में से। जो कमी है उसको यही दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे? किस रेशियो में करेंगे? कौन कितना देगा? ये भी मेंशन नहीं है। तो उस केस में भी हम इन दोनों की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनती है 1:1, उसी में ही इन दोनों का कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो अब 1,33,333 को आधा आधा बांटोगे तो आपको पता चलता है कि यही अमाउंट आ रही है, 66,667 और 66,666 रुपए। तो अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो, प्रॉफिट जो पारुल का मिलना है 66,667 जो उसका बनता है, और बाकी का प्रॉफिट प्रेरणा अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करेगी 66,667, और बाकी का कौशल ट्रांसफर करेगा 66,667। तब जाकर के इसका टोटल प्रॉफिट 2 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रेरणा का जो प्रॉफिट था वो उसका नील हो गया, क्योंकि उसको जो गारंटी उसने दी है उसकी वजह से उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ा, और कंट्रीब्यूट करने से इसका सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास चला गया? पारुल के पास। तो इसका प्रॉफिट नील हो गया। इसी तरह से कौशल का देखो, 66,666 था, लेकिन इसने भी गारंटी दी है तो इस साल इसका भी प्रॉफिट नील हो गया। इसका भी सारा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो गया? पारुल के पास। तो कुल मिलाकर के सारा का सारा प्रॉफिट हमने पारुल को दे दिया। बाकी के दो पार्टनर्स के पास नील अमाउंट है, और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। आप डायरेक्टली ना ही प्रेजेंट करो तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से आपको ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए
कि किसका कितना हिस्से का प्रॉफिट बना। यहाँ पर जो गारंटी दी थी जिस पार्टनर्स ने, उनकी तरफ से पार्ट अपना प्रॉफिट का शेयर उन्होंने कैसे ट्रांसफर किया, वो सब प्रेजेंटेशन दिखाओगे और फिर कंप्लीट होगा। करेक्ट है? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। बेसिकली हमें इसमें समझना ये था कि अगर आपका प्रॉफिट कम भी रह जाता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप किस तरह से ट्रांसफर करोगे? करेक्ट है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप समझ में आ गया है। कमेंट बॉक्स है जहां पर आप अपने डाउट्स और कंफ्यूजन को लिख करके भेज सकते हो। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करती हूँ, अदरवाइज प्रैक्टिस जारी रखो, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया पॉइंट लेकर आएगा और आपको कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।